हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ और आप देख रहे हैं टीसी क्लासेस। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9th साइंस के बारे में। और साइंस का आज हम देखने वाले हैं पहला चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। इसमें हम जानेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के सारे कॉन्सेप्ट के बारे में। जो जो टॉपिक आपके इसमें है सारे इसी वीडियो में आपके ये कवर होंगे। और आपका ये वीडियो कैसा रहेगा, वन शॉट वीडियो रहेगा, ठीक है। तो चलो ज़्यादा बकवास न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम इसमें देखेंगे वो है आपका मैटर। व्हाट इज मैटर? तो मैटर क्या होता है आप सभी जानते होंगे। एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी स्पेस को ऑक्यूपाई करे, मतलब स्पेस को क्या करे, घेर रही है, एंड हैज मास, और जिसका मास है मतलब जिसका वेट हो, वो उसको आप क्या कहोगे, मैटर। अब मास किस में मेजर करते हैं, आपका केजी में मेजर करते हैं, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी क्या घेर रही हो, स्पेस घेर रही हो, स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही हो, और साथ ही साथ उसका कुछ वेट भी हो। जैसे मेरे पास पे पेन है, यहाँ पे इस पेन का कुछ वेट होगा, आप कहोगे सर हाँ होगा। ये कुछ स्थान घेर रही है, कुछ ऑक्यूपाई कर रही है स्पेस, हाँ आप कहोगे सर यहाँ से यहाँ तक क्या क्या कर रही है, ऑक्यूपाई कर रही है स्पेस। इसके अलावा और चीज़ें हैं मेरे पास, यह है कागज़ का बना हुआ, इसका भी कुछ वेट है, हाँ है। और ये ऑक्यूपाई कर रही है कुछ स्पेस, हाँ कर रही है। मैंने ऐसे नीचे रखा तो इससे इतना स्पेस क्या कर रही है, ऑक्यूपाई कर रही है। इसके अलावा आपके आसपास जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही है, चाहे वो टेबल, कुर्सी, कंप्यूटर, जितनी भी चीज़ें आपके घर पे है, वो सारी चीज़ें आपकी क्या है, मैटर है। क्यों? क्योंकि क्या कर रही है, ऑक्यूपाई भी कर रही है स्पेस। स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है मतलब स्पेस को आप क्या कर रही है, भर रही है। साथ ही साथ क्या है, उनका कुछ वेट भी है। वेट मीन्स मास है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे, जैसे आपके यहाँ पे चेयर होगी, टेबल, कंप्यूटर, माउस, कीबोर्ड, डॉग भी आएगा क्योंकि डॉग पे भी क्या है, मास है और उसका कुछ स्पेस है, उस पर हम भी आएंगे मैटर में, ठीक है। ऐसे कैट, काऊ, पेंसिल, जितनी भी चीज़ें आपके सराउंडिंग्स में है सारे के सारे क्या है, आपका मैटर है, क्योंकि वो क्या करती हैं, ऑक्यूपाई करती हैं स्पेस को, और साथ साथ ही उनका कुछ वेट होता है, ठीक है। तो इससे आगे देखते हैं इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि मैटर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, फिर देखेंगे उसके टाइप्स के बारे में। चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देखेंगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की। मैटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, मैंने लिखा हुआ है स्क्रीन पे, देखिए आप। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। मैटर क्या होता है आपका, स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बनता है। मतलब क्या होता है, मैटर आपका ऐसा होता है, देखिए जैसे छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, ये आपके साथ में मिलते हैं, तो इससे आपका क्या बन जाता है, एक अगर इस पूरे को आप क्या कर दोगे, जोड़ दोगे साथ में छोटे छोटे पार्टिकल्स को, तो आपका बड़ा एक मैटर बन जाएगा, ठीक है। अभी एग्जाम्पल से आगे देखेंगे थोड़ा सा। अभी याद रखना कि मैटर इज मेड ऑफ क्या, स्मॉल पार्टिकल्स, की छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनता है। सेकेंड है आपका दीज पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। मैंने ऊपर पे बताया जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे साइज के होते हैं। जब इनको आप क्या कर देते हो, सबको साथ में मिला देते हैं, तो ये क्या बन जाता है, हमारा मैटर बन जाता है, ठीक है। थर्ड है आपका दीज पार्टिकल्स आर मूविंग कॉन्स्टेंटली। ये जो पार्टिकल्स होते हैं आपके लगातार क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। मान लो अभी आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बहुत अच्छी से पिक्चर्स के साथ। इसके अंदर मान लो कुछ मैटर है, इसके अंदर आपके क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, तो ये क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। कोई इस डायरेक्शन को जा रहा है, कोई इस डायरेक्शन को, कोई इस डायरेक्शन को। ये भी मैंने फोटो लगाई है आगे पे, उस पर आपको मैं समझा दूंगा बढ़िया से। इसके बाद नेक्स्ट देखो, दीज पार्टिकल्स हैव स्पेसेस बिटवीन देम। जो ये पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में स्पेस होता है, जैसे मैंने यहाँ पे बना भी रखा है, एक पार्टिकल यहाँ पे, एक पार्टिकल यहाँ पे, इनके बीच में कुछ स्पेस भी है आपका, ठीक है। अभी एक चीज़ें समझेंगे आगे पे। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो पार्टिकल्स होते हैं किसी मैटर के, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट करते हैं मतलब अपनी तरफ को खींचते हैं, ईच अदर एक दूसरे को, बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि उनके बीच में क्या लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या करते हैं, पार्टिकल्स जो मैटर के अंदर होते हैं एक दूसरे को आपस में खींचते हैं या अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं प्रॉपर्टीज को। ब्रीफली हमने पढ़ लिया कि क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती है मैटर की। अब इनको थोड़े एक्सप्लेन करता हूँ एक एक करके। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी अभी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो क्या होते हैं, उनके बीच में स्पेस होते हैं उनके बीच में, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल में ले रखे हैं आपके लिए। देखिए इस वाले बीकर में क्या रखा है, आपके बहुत सारा वाटर डाला हुआ है, ठीक है, वाटर डाला हुआ है। इसमें फिर क्या ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे इसमें हमने शुगर ऐड करी, शुगर ऐड करी। तो देखो आप यहाँ पे वाटर लेवल, रुको मैं पेन चेंज करता हूँ, पेन का कलर रेड, ठीक है। यहाँ पे देखो
जो इसका लेवल है इतना है। यहाँ पे जब हमने ऐड करी शुगर तब भी लेवल इतना ही है। जब इसमें हमने डिसॉल्व करती मतलब इसमें हमने क्या कर दी, शुगर घोल दी, तभी वाटर का लेवल क्या है आपका, बड़ा नहीं है। आप इसे घर पे भी कर सकते हो। एक गिलास में पानी लेना और पानी को नाप लेना, पहले किसी कांच के गिलास में करना, वहाँ पे नाप लेना पानी को। उसके बाद आप उस पर क्या कर सकते हो, जैसे मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया हुआ है, उस पर शुगर ऐड कर लेना या सॉल्ट ऐड कर लेना। फिर देखना उस पानी का लेवल बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। क्या होगा, आपका लेवल नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके बीच में क्या होता है, आपका स्पेस होता है। ठीक है, उनके बीच में स्पेस होता है, इसकी वजह से क्या होगा, आपका पानी का लेवल नहीं बढ़ेगा। आप घर में इसका प्रैक्टिकल एक बार कर लेना। ठीक है, एक गिलास लेना कांच का, उसमें चीनी या जो भी डालोगे आप, पहले नाप लेना पानी का लेवल। उसके बाद देखना कि वो पानी का लेवल बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। अब नेक्स्ट देखो, इस पे लिखा हुआ है मैंने कि जो सॉलिड्स होते हैं उनमें सबसे कम होता है स्पेस। जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है सबसे कम होता है सॉलिड्स के बीच में। अभी पढ़ेंगे आगे अच्छे से कि क्यों कम होता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे लिक्विड्स में, थर्ड नंबर पे गैसेस पे। मतलब सबसे ज़्यादा किस में होता है आपका पार्टिकल्स के बीच स्पेस, गैस में होता है। उससे कम किस में होता है, लिक्विड में। और सबसे कम किन के बीच में होता है, किन में होता है, सॉलिड्स में। सॉलिड्स में जो आपके पार्टिकल्स होते हैं बहुत नज़दीक होते हैं। अभी जब हम मैटर के क्या पढ़ेंगे, स्टेट से पढ़ेंगे, तो मैं उसमें बताऊंगा आपको। पिक्चर्स भी मैंने ऐड करी हुई हैं, तो पिक्चर्स के थ्रू आपको दिखाऊंगा कि सॉलिड जो होते हैं उनके बीच में बहुत कम स्पेस होता है, जो उसके पार्टिकल्स होते हैं उससे थोड़े से ज़्यादा होते हैं आपके लिक्विड पे। मतलब ज़्यादा होते हैं इससे मतलब नहीं है कि कम होते हैं, दूर दूर होते हैं थोड़ा सा सॉलिड्स से लिक्विड में। और गैस में तो फिर दूर दूर ही होते हैं, कोई उनका फिक्स शेप नहीं होता है तभी। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टी अब। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो पार्टिकल्स होते हैं किसी भी मैटर के, वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं। कंटिन्यूसली का मतलब लगातार मूव करते रहते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक मैटर लिया हुआ है, उस मैटर के अंदर क्या शो करें आपको, ये उसके क्या है, पार्टिकल्स हैं, ये मूव कर रहे हैं। देखो, कोई इधर को जा रहा है, कोई इधर को जा रहा है, कोई इधर साइड, कोई इधर साइड। तो ये क्या कर रहे हैं, लगातार मूव करने में लगे हुए हैं। इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाता हूँ। एक एग्जाम्पल लिया हुआ है मैंने नीचे पे, आप घर पे देख भी सकते हो ऐसा करके। अब क्या करना, आप यहाँ पे तो एक गिलास नहीं लिया हुआ है, बीकर है, लेकिन आप एक गिलास लेना, कांच का गिलास लेना, और उसमें पानी डालना। जैसे इसमें हमने क्या डाला था, इसमें पानी डाला हुआ था, उसमें इंक की बूंद डाल देना, दो तीन इंक की बूंद डालना, और उसे हिलाना मत। उसे क्या करना, ऐसे ही छोड़ देना। जैसे यहाँ पे दूसरी फोटो दिख रही है आपको, ऐसे छोड़ के उसे रख देना वहाँ पे। और थोड़ी देर बाद देखना जो आपका इंक होगा वो पूरे पानी में फैल जाएगा। तो ये कैसे फैला, आपने तो बाहर से हिलाया भी नहीं उसे, ऐसे घुमाए भी नहीं जिससे वो मिक्स हो जाए। आपने तो सीधे क्या करा, डाला उसमें, और पानी वैसा ही था, स्थिर था, आपने हिलाया नहीं उसे। फिर भी क्या हुआ, थोड़ी देर बाद क्या हो गया, आपका वो सारा डिसॉल्व हो गया, सारा क्या हो गया, उसमें मिक्स हो गया पानी में। ठीक है, इससे हमें क्या पता चल रहा है, जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के अंदर, वो क्या होता है, कंटिन्यूसली मूव करते हैं, मतलब लगातार इधर उधर मूव करते रहते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ भी है, मैंने ये भी पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। तो फर्स्ट है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मोशन ऑल द टाइम। मैंने बताया आपको, ऑल टाइम क्या रहते हैं आपके पार्टिकल्स जो मैटर के अंदर होते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। हेंस दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी। ये ध्यान रखना कि क्यों करते हैं, किस एनर्जी के कारण करते हैं इधर उधर मूव, काइनेटिक एनर्जी से। ये भी आगे भी पढ़ेंगे हम अच्छे से। ठीक है, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है, इस वजह से उसके पार्टिकल क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। इसी पे लिखा हुआ है मैंने, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन। जो एनर्जी आपके मोशन से होती है उस एनर्जी को क्या बोलते हैं हम, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। अभी ऊपर भी बताया मैंने आपको, जो ये मूव करेंगे इनसे कौन सी एनर्जी आपको मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी। या इनमें कौन सी एनर्जी होती है, क्या हो गया अब, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे यही सॉल्ट इन वाटर, पानी पे आप सॉल्ट मिलाना और पहले नाप लेना पानी कितना है करके, फिर सॉल्ट मिलाना, तो पानी का लेवल बढ़ेगा नहीं। क्यों, क्योंकि उनके बीच में क्या था हमारा अभी, गैप रहता है, जो इससे पहले मैंने बताया था। वेरियस गैसेस इन द एयर, इंक इन वाटर वाला मैंने भी बताया था। इससे आपके दोनों चेक हो जाएंगे सॉल्ट इन वाटर वाले से। ठीक है, इसमें आप जैसे मैंने बोला था इससे पहले कि आप शुगर मिला लेना या सॉल्ट मिला लेना और उसका लेवल नाप लेना पहले कि बढ़ रहा है या नहीं घट रहा है।
बढ़ रहा है या घट रहा नहीं है, वो भी चेक कर सकते हो। और उसे ऐसे भी चेक कर सकते हो कि जो उसके पार्टिकल्स हैं वो मूव करते रहते हैं, क्योंकि जैसे आप नमक डालोगे उसे हिलाओगे नहीं, थोड़ी देर बाद क्या होगा, नमक आपका खुद ही घुल जाएगा उसमें पानी में, ठीक है। मूवमेंट इज अब देखो जो मूवमेंट होती है वो सबसे ज़्यादा किस्म होती है, सबसे कम किस्म होती है, चीज़ें लिखी हुई है मैंने। सबसे कम आपकी सॉलिड्स में होती है, सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स मूव करते हैं वो सबसे कम करते हैं, और लिक्विड में उससे थोड़ा ज़्यादा, और गैसेस में सबसे ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि गैसेस में क्या होता है, दूर दूर होते हैं पार्टिकल्स, तो ज़्यादा क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। लिक्विड में क्या होता है, गैसेस से थोड़ा सा कम पास पे होते हैं, अभी देखेंगे आगे पिक्चर्स के थ्रू। सॉलिड्स में क्या होता है, सब चिपके हुए होते हैं पार्टिकल्स, बिल्कुल उनके बीच में स्पेस नहीं होता है, इस वजह से क्या करते हैं, उसके पार्टिकल मूव नहीं करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले देख लेते हैं डिफ्यूजन। व्हाट इज डिफ्यूजन, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स टुगेदर। दो अलग अलग टाइप के जब हम पार्टिकल को मिक्स करते हैं तो इस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं। जब दो डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स को हम साथ में क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। डिफ्यूजन बिकम्स फास्टर ऑन हीटिंग। जब हम हीट डिफ्यूजन कर रहे हो और उसमें क्या देते हैं, हीट दे दें, तो डिफ्यूजन क्या होगा, और जल्दी जल्दी होगा। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, यहाँ पे दिया हुआ है आपको दो, देखो एक तो ये वाले हैं आपके पार्टिकल्स, एक रेड वाले हैं। हमने क्या करा, हमने इन जो येलो वाले हैं पार्टिकल्स, इनमें रेड वाले पार्टिकल किसी भी मैटर के हो सकते हैं, समझ लेना आप, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ये रेड वाले हमने इसमें ऐड करे, कब, जब डिफ्यूजन नहीं हुआ था, उससे पहले का फोटो है आपका, है उससे पहले का इमेज है, जब डिफ्यूजन नहीं हुआ था। अब जब डिफ्यूजन हो गया आपका, डिफ्यूजन हो गया मतलब दोनों जो डिफरेंट आपने पार्टिकल्स डाले थे वो दोनों मिक्स हो गए। तो मिक्स हो गए तो कैसे हो गए, देखो आप, पहले एक साथ लगे हुए थे जितने हमने डाले एकदम से पार्टिकल्स, फिर साथ साथ अलग अलग हो गए आपके डिफ्यूजन के बाद। तो अब क्या कहोगे आप, ये मिक्स हो गए दोनों साथ में, तो इस प्रोसेस को आप क्या बोलोगे, डिफ्यूजन, ठीक है। जैसे पानी में चीनी मिलाते हो, पानी में चीनी मिलाओगे, अगर आप सीधे चीनी मिलाओगे और उसे हीट नहीं दोगे तो बहुत देर में क्या होगा, आपका मिक्स होगा साथ में। अगर उसको हीट दे दोगे आप, जैसे आप चाय बनाते हो तो चाय में क्या होती है, चीनी बहुत जल्दी घुल जाती है। क्यों घुलती है, क्योंकि हमने उसे क्या दे दी, हीट दे दी। तो इस प्रोसेस को, जिसमें हम दो डिफरेंट पार्टिकल्स को एक साथ मिलाते हैं और मिक्स कर देते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, हम डिफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, प्रॉपर्टी नहीं थी ये बीच में एक टर्म आया था डिफ्यूजन वाला, तो उससे मैंने आपको एक्सप्लेन किया यहाँ पे। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स होते हैं आपके मैटर के, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इनके लिए कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं। आपके स्कूल में ऐसी चौक पड़ी होंगी, हाँ आप कहोगे भैया पड़ी रहती है हमारे स्कूल में, ऐसी चौक रहती चौक। तो ये किस फॉर्म में है, पहले तो आपको ये बताना चाहिए किस फॉर्म में है, ये सॉलिड फॉर्म में है। और इनके बीच में जो पार्टिकल्स होते हैं, मैंने बताया था बहुत नज़दीक पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो इनके बीच में भी कुछ क्या लगता है, आपका फोर्स लगता है, फोर्स लगता है, जिससे क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। फिर मैंने ऊपर आपको बताया था इनके बीच में एक फोर्स लगता है, जिनसे क्या करते हैं, एक दूसरे पार्टिकल्स को क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसी अट्रैक्शन के कारण जो आपकी चौक है एक साथ क्या है, बधी हुई है, तभी आपकी चौक सेम रहती है एक ही जगह पे। नहीं तो ऐसा नहीं कि इधर उधर गिर जाए वो, कि आपने पकड़ी तो उसके पार्टिकल्स टूट के गिर जाते हैं, नहीं होता ना ऐसा। इसके अलावा आप एक एग्जांपल और देख सकते हैं, आपके घर में ऐसे नल लगा होगा, उससे पानी आप ऑन करिए, पानी ऑन करने के बाद उसके बीच पे आप उंगली लगा दीजिए ऐसे करके। जैसे ही उंगली लगाएंगे पानी क्या होगा, ऐसे फैल जाएगा, इधर उधर फैलता होगा, आप इतना तो करते होगे खेल वेल, ठीक है। और जैसे वहाँ से उंगली हटाओगे तो पानी फिर से उसी रूट पे आने लग जाएगा जहाँ से आ रहा था। जैसे यहाँ को आ रहा था सीधे, तो यहीं को आने लग जाएगा नीचे को। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इनके बीच में भी क्या लग रहा है, आपका अट्रैक्शन लग रहा है। यहाँ पे मैंने आपको सॉलिड का एग्जांपल दिया। सॉलिड क्या होते हैं, जिनके पार्टिकल्स बहुत नज़दीक होते हैं और उनके बीच में कुछ फोर्स भी लगता है। और ऐसे ही लिक्विड में भी होता है, लिक्विड में भी कुछ फोर्स लगता है, जिसके कारण क्या रहता है, लिक्विड भी साथ रहना चाहते हैं उसके पार्टिकल्स जो होते हैं। ऐसा नहीं कि आपने उंगली लगाई पानी की तो पानी के इधर उधर कूद गए हुए, नहीं होता ना ऐसा। आते तो एक ही लाइन पे, जब हम नल के बीच पे हाथ लगाओगे पानी, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, तो सीधा आएगा उसके बाद आपका नीचे को पानी, अगर आपने उंगली हटा दी वहाँ से, ठीक है। तो अब देख लेते हैं सबसे ज़्यादा जो पार्टिकल्स होते हैं किस में अट्रैक्ट करते हैं। तो देखो सबसे कम जो पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे वो करेंगे गैस में। क्यों भैया, क्यों करते हैं गैस में, क्यों करते हैं, क्योंकि मैंने क्या बताया, जो उसके पार्टिकल्स का गैप होता है, जो उसके पार्टिकल्स होते हैं काफ़ी दूर दूर होते हैं। ज़्यादा दूर होंगे तो उनके बीच में फोर्स उतना अच्छा नहीं बनेगा, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे लिक्विड में क्या होता है, गैस से थोड़ा ज़्यादा होता है,
लिक्विड में क्या होता है, गैस से थोड़ा ज़्यादा होता है, उसके पार्टिकल्स क्या रहते हैं, थोड़ा थोड़ा नज़दीक रहते हैं। अब गैस के एक यहाँ पे होगा तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ऐसे रहेंगे। लिक्विड में क्या होगा, थोड़ा पास पास रहेंगे, तो इनके बीच में फोर्स भी ज़्यादा लगेगा। ऐसे सॉलिड्स में अभी हम अच्छे से पढ़ेंगे आगे पे, सॉलिड्स में क्या रहेंगे, बिल्कुल चिपके रहेंगे, जो पार्टिकल्स हैं आपके बिल्कुल साथ में चिपके रहेंगे, जिनके कारण क्या लगेगा, इनके बीच में फोर्स भी ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो फोर्स है आपका, अट्रैक्शन फोर्स लगता है, वो लगता है सॉलिड्स में, उनके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैस में। तो अब देखते हैं इसके बाद स्टेट्स ऑफ मैटर। तो अब हम देखेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर 3 टाइप के होते हैं, एक होता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जैसा मैंने यहाँ पे आपको इस पिक्चर में दिखाया हुआ है। पेन का कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये है आपका सॉलिड। मैंने सॉलिड में आपको क्या बताया था, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं काफ़ी नज़दीक नज़दीक होते हैं, जैसे यहाँ पे देखो बिल्कुल नज़दीक लगे हुए हैं। और आप ये भी देख रहे हो कि इसमें एक पैटर्न बना हुआ है कि बिल्कुल यहाँ पे से सेम पैटर्न आपको दिखाई दे रहा होगा, सेम शेप दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ को चल रहा है तो सेम चिपक के चल रहे हैं साथ में। तो ये क्या है, आपका सॉलिड है। सॉलिड में आपके पार्टिकल्स क्या रहते हैं, बहुत क्लोजली पैक्ड रहता है, मतलब बहुत चिपके रहते हैं साथ साथ, ये बोल सकते हो सीधे सीधे। ठीक है, अब लिक्विड में देखो है, लिक्विड में भी चिपके हुए तो है, लेकिन क्या है, थोड़ा सा गैप है, प्लस कोई एक स्ट्रक्चर नहीं है बढ़िया सा, एक इस साइड लगा हुआ है, एक इस साइड लगा हुआ है, आड़े तिरछे लगे हुए एक दूसरे से, और साथ में चिपके हुए भी नहीं है अच्छी से तरह। तो ये क्या है, आपका लिक्विड में हो गया। ऐसे गैस में देखोगे एक पार्टिकल इधर है, एक इधर है, एक इधर है, इनका कोई क्या है, फिक्स लोकेशन नहीं है कि यहीं पे रहना है इनको, ये कहीं भी घूम रहे हैं भैया। यहाँ अगर इस बीकर बोलो या ग्लास बोलो, इसके अंदर गैस है, या कोई कंटेनर बोल लो उसके अंदर कोई गैस है, तो अगर वहाँ कंटेनर खोल दो तो ऊपर को आ जाएंगे, ऐसा तो है नहीं कि वहीं पर रहेंगे। अब लेकिन सॉलिड का ऐसा है कि आपने सॉलिड में क्या क्या आती है, सॉलिड में कोई भी चीज़ कह सकते हो, आपके घर में टेबल है, खुद ही गिर जाती है, खुद ही दौड़ने लग जाती है, या खुद ही इधर उधर बिखर जाते हैं उसके पार्टिकल्स। नहीं बिखर सकते, क्यों नहीं बिखरेंगे, क्योंकि उनके जो बीच के पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल पैक्ड रहते हैं, चिपके रहते हैं एक दूसरे से। ऐसे लिक्विड में है, लिक्विड में भी पास रहते हैं, लेकिन सॉलिड के बराबर इनके बीच में जो फोर्स होता है इतना ज़्यादा नहीं होता है। तो देखते हैं कि कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो जो पहली प्रॉपर्टी है आपकी सॉलिड की, सॉलिड से चेक करते हैं। सॉलिड की पहली प्रॉपर्टी है डिफाइनाइट शेप। डिफाइनाइट या डेफिनेट शेप बोलो, आपका इसका शेप क्या रहता है, डेफिनेट रहता है। जैसे यहाँ पे देख लो, इसका पैटर्न भी कुछ इस टाइप का है, या बोल लो कि इनका जो शेप रहता है वो डेफिनेट शेप रहता है। ठीक है, और डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, और इनकी बाउंड्रीज क्या होती हैं, डिस्टिंक्ट होती हैं। अब मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखाता हूँ। ये आपकी एक लकड़ी है, ये क्या है, आपका सॉलिड है। कैसा है, सॉलिड है। इसका डेफिनेट शेप है, आप कहोगे सर हाँ डेफिनेट शेप है, इसे पटक दूंगा मैं अभी तब भी ऐसा ही शेप रहेगा इसका। ठीक है, क्यों रहेगा, क्योंकि इनके बीच में क्या है, जो पार्टिकल्स हैं बहुत नज़दीक नज़दीक लगे हुए हैं, बहुत नज़दीक नज़दीक लगे हुए हैं। इनके बीच में क्या है, अट्रैक्शन फोर्स है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज का मतलब है, इसकी बाउंड्रीज क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। देखिए ये एक बाउंड्री है इसके अलग, इधर बाउंड्री अलग है, इधर बाउंड्री अलग है, इधर बाउंड्री अलग होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये डेफिनेट शेप है इसका। ठीक है, इसके बाद है रिजिड। रिजिड का मीन्स होता है कि अगर इसको आप ज़्यादा कंप्रेस करोगे तो कंप्रेस तो होगा नहीं, पहली बात तो इसका नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये कंप्रेस नहीं होगा, इनकम्प्रेसिबल है। इसको ज़्यादा कंप्रेस करोगे तो इसके पार्टिकल अलग अलग तो होंगे नहीं, बल्कि ये क्या हो जाएगा, आपका टूट जाएगा, भंगुर है ये। भंगुर का मतलब ये आपका क्या होगा, ज़्यादा प्रेशर डालने में बिल्कुल टूट जाएगा। ठीक है, इनकम्प्रेसिबल। अब रिजिड है तो भाई इनकम्प्रेसिबल तो होगा ही। इनकम्प्रेसिबल का मतलब इसे मैं अगर कंप्रेस करने लगूँ इसमें फोर्स देके तो ये कंप्रेस नहीं होगा। अगर ज़्यादा फोर्स दे दोगे कंप्रेस तो नहीं होगा, लेकिन हो क्या जाएगा, टूट जाएगा पूरा। कंप्रेस होने का मतलब क्या होना चाहिए था, अगर हम इसे ऐसे ज़ोर से दबाएं तो इसे इतना हो जाना चाहिए था। ठीक है, यहाँ से ज़ोर से प्रेशर देते इसमें, अगर इसे कंप्रेस होना होता तो यहाँ तक आ जाता, नीचे तक दबा के इसके ज़ोर से। लेकिन हम इतना ज़ोर लगा ही नहीं पाएंगे कि ये टूटे। अगर हमने मानो मशीन से लगा भी लिया इसमें ज़्यादा ज़ोर तो क्या होगा, ये कंप्रेस नहीं होगा, छोटा तो होगा नहीं, अलग क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, उसी को आप रिजिड बोलते हैं। डिफाइनाइट वॉल्यूम, इसकी वॉल्यूम भी क्या होती है, डेफिनेट होती है। देख लो इसकी वॉल्यूम क्या रहेगी, हमेशा डेफिनेट रहेगी। इसके अलावा देखते हैं लिक्विड। लिक्विड में देखो नो डेफिनेट शेप, कोई शेप नहीं होता है डेफिनेट शेप। देखो इसमें भी मैं लाया हूँ बोतल है, पानी दिख रहा है यहाँ पे, कुछ शेप है इसका। आप कहोगे सर अभी तो शेप दिख रहा है ऐसे गोल गोल सा, लेकिन मैं कहूँ अगर मैं ऐसा कर दूँ तो अब कोई शेप है, आप कहोगे सर शेप तो कुछ नहीं बन रहा है, क्योंकि
इसमें क्या है, कुछ बाउंड्रीज नहीं है आपकी। अब ऐसे कर दो, इसका शेप अलग हो जाएगा। इसे आप पानी को अगर आप ग्लास में डाल दोगे तो शेप अलग हो जाएगा, सिलेंडर में डाल दो शेप अलग हो जाएगा, या बड़े ड्रम में डाल दोगे उसमें उसका शेप अलग हो जाएगा। तो इसका डेफिनेट शेप तो है नहीं, नो डिफाइनाइट बाउंड्रीज। अब जैसे इसमें मैंने बताया था डेफिनेट बाउंड्रीज हैं, इधर बाउंड्री, इसमें कोई बाउंड्री है नहीं, इधर को करो इसकी बाउंड्री इधर है, कोई डेफिनेट बाउंड्री नहीं है ना इसकी भी। ठीक है। फ्लूइडिटी, तरलता, देखो तरल है, बह रहा है इधर उधर। ठीक है, इसे ही बोलते हैं फ्लूइडिटी, तरलता। नेक्स्ट है लो कंप्रेसिबल, कंप्रेस कर सकते हैं पर ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, लो कंप्रेसिबल है। कंप्रेस करने का मतलब अगर मैं इस पानी को कंप्रेस करूँ तो कम कर सकता हूँ, लेकिन कितना, लो कंप्रेसिबल है, बहुत कम कंप्रेस होगा। डिफाइनाइट वॉल्यूम और डेफिनेट वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम इसका भी डेफिनेट होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखो गैस, नो डिफाइनेट शेप, कोई डेफिनेट शेप नहीं है। क्यों नहीं है डेफिनेट शेप? क्योंकि जो इसके पार्टिकल्स है बहुत दूर दूर है, कोई शेप ही नहीं है उनका। कोई देखो यहाँ पे पिक्चर्स में कोई इस साइड पे खड़ा है, कोई इधर है, कुछ इनका डेफिनेट शेप नहीं होता है। नेक्स्ट है नो डेफिनेट बाउंड्रीज, और बाउंड्रीज भी डेफिनेट नहीं है। अब देखो अगर मैं किसी गिलास में बोल रहा हूँ मैं, एलपीजी होती है आपके घरों में जो, अगर उसके अंदर गैस रखी हुई है तो ऐसे रखी हुई है, अगर उसे आप खोल दोगे तो गैस से बाहर भी आ जाएंगे, उनकी तो कोई बाउंड्री है ही नहीं। इसका मतलब फ्लूइडिटी, फ्लूइड होते हैं जो आपकी एलपीजी होती है घर में, उसमें किस फॉर्म में रखे रहते हैं उनको, उसमें लिक्विड फॉर्म में होती हैं। जब हम एलपीजी घर पे लेते हैं, जो हम गैस घर पे जलाते हैं, उसमें जो हमारे सिलेंडर होता है उसके अंदर किस फॉर्म में होती है गैस, हमारी लिक्विड फॉर्म में। उसे आगे पढ़ेंगे कि कैसे लिक्विफाई करते हैं, जो चीज़ें हैं वो आगे बढ़ेंगे। ठीक है। फ्लूइडिटी किसे बोलते हैं, फ्लूइड होती है कि उसे कंप्रेस करके क्या कर सकते हैं, फ्लूइड में चेंज कर सकते हैं, सॉरी वो उसमें क्या बोल रहा हूँ, किस में चेंज कर सकते हैं, लिक्विड में चेंज कर सकते हैं उसे कंप्रेस करके। हाई कंप्रेसिबिलिटी, वही चीज़ अगली लिखी मैंने, क्या है, हाईली कंप्रेस है। अगर मैं गैस को ज़्यादा कंप्रेस कर दूँ तो किस फॉर्म में आ जाती है, वो हमारी लिक्विड फॉर्म में आ जाती है, वो अभी हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे। नो डिफाइनाइट वॉल्यूम, कोई डेफिनेट वॉल्यूम इसकी भी नहीं होती है। ठीक है। तो ये स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ दिया हमने। अब नीचे पढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो नेक्स्ट है आपका चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर को कैसे चेंज किया जाता है। स्टेट ऑफ मैटर क्या कहती है हमारे पास, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीन ही होती हैं। तो इनको कैसे चेंज करेंगे एक दूसरे में। ठीक है। तो फर्स्ट है इसमें ही हमारा बाय चेंजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर को चेंज करके। अब एक एग्जांपल लिया है, फिर इसे आराम से समझेंगे। ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या ले रखा है, सॉलिड लिया हुआ है। सॉलिड में आपका क्या है, ये है आपकी आइस, आइस है। अब आइस को मैंने क्या करा, गर्म कर दिया। गर्म करने का मतलब है, गर्म कर दिया। गर्म करने का मतलब क्या होता है, गर्म कर दिया ऐसे जैसे ही, तो ये किस में चेंज होगी, इसमें लिख देता हूँ मैं। गर्म करने पर किस में चेंज हुई, आपकी लिक्विड पे। इसे और ज़्यादा गर्म करा तो ये किस में चेंज होगी, आपकी गैस में। किस में चेंज होगी, गैस में। ठीक है। आइस को मैंने क्या करा, गर्म करा, तो ये किस में चेंज हो गई, आपकी लिक्विड में। लिक्विड को भी और ज़्यादा गर्म करा तो किस में चेंज होगी, आपकी गैस में। इसका उल्टा भी कर सकते हो। अब ये गैस है, गैस को मैं क्या करूं, अब यहाँ को जाते समय हमने क्या करा था, जब हम सॉलिड से गैस की तरफ जाते हैं तब हमने गर्म की थी चीज़ें, अब हम ठंडी कर देते हैं। अब हमने गैस को क्या करा, ठंडा करा, ठंडा करा। अभी आराम से पढ़ेंगे डीपली और भी चीज़ें, अभी समझो बस। गैस को ठंडा करा तो क्या बना हमारा, लिक्विड। अब लिक्विड को और ठंडा कर दिया हमने, लिक्विड को और ठंडा करा, तब हमारा क्या मिल गया हमें, सॉलिड। ठीक है। जैसे अपने अभी आप फ्रीजर से आइस निकालो और उसे इसमें रख दो, किसी भी गिलास में रख दो और उसे गर्म कर दो। गर्म करते करते एक बार क्या होगा, आपका उमलने लग जाएगा। जैसे उमलेगा फिर किस में चेंज होने लगेगा, गैस में चेंज होने लगेगा। ठीक है। फिर उससे क्या कर सकते हो, आप गैस को ठंडा करो। अब ऐसा तो कर नहीं पाओगे घर पे, गैस को ठंडा करो तो किस में चेंज हो जाएगा, आपका लिक्विड में। फिर लिक्विड को और ज़्यादा ठंडा करोगे तो फिर किसी फॉर्म में आ जाएगा, फिर से सॉलिड फॉर्म पे आ जाएगा, जिससे आपने उसे गैस बनाया था। ठीक है। तो टेम्परेचर को चेंज करके भी स्टेट्स ऑफ मैटर चेंज करी जा सकती हैं। तो इसे आप डीपली पढ़ते हैं थोड़ा सा, चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर को। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इसमें, उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले बाय चेंजिंग टेम्परेचर। बाय चेंजिंग टेम्परेचर हम कैसे चेंज कर सकते हैं, बोला मैंने आपको, टेम्परेचर को चेंज करके। तो सबसे पहले उसमें पढ़ते हैं मेल्टिंग पॉइंट, कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम ए लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
ठीक है। ऐसा टेम्परेचर जिसमें क्या होता है आपका सॉलिड मेल्ट हो जाता है, सॉलिड पिघल जाता है टू बिकम ए लिक्विड। कि क्या बोल रहे हैं शॉर्ट में, सॉलिड से जब क्या बनती है हमारी लिक्विड बनती है, सॉलिड से जब लिक्विड होता है। जब हमने क्या करा था, आइस को गर्म किया था, गर्म करने के बाद हमें क्या मिल गया था, उससे वाटर मिल गया था। तो आइस क्या थी हमारी सॉलिड थी और वाटर क्या था हमारा लिक्विड था। तो इस प्रोसेस को जो हमने किया था उसे हम, तो इस प्रोसेस को हमने जिस टेम्परेचर पे किया था उस टेम्परेचर को हम बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, एक एग्जांपल दिया हुआ है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.16 केल्विन। जो आइस का, जो अभी हमने आइस क्या करी थी, पिघलाई थी, अभी मेल्ट करी थी, उसका जो क्या बोल रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट है। मेल्टिंग पॉइंट मतलब जिसमें वो पिघल जाती है, वो कितना है 273.16 केल्विन है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे मेल्टिंग पॉइंट, ऐसा टेम्परेचर जिसमें आपका क्या होता है सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है। ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे आपका सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है उसे आप क्या बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। इसके बाद देखो लेटेंट हीट, द हीट एनर्जी विच इज यूज टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज नोन एज लेटेंट हीट। ऐसी हीट एनर्जी विच इज यूज टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। तो मैंने क्या बताया था, पार्टिकल्स जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। अब मैंने आपको जैसे बताया सॉलिड का एग्जांपल आइस लिया, आइस को हमने जब क्या करा गरम करा, गरम करने के बाद वो किसमें चेंज हो गया था, कब चेंज हुआ, जब हमारे 273.16 केल्विन का उसे मेल्टिंग पॉइंट मिला, तब वो किसमें पिघल गया था, लिक्विड बन गया था। ठीक है, तो लिक्विड कैसे बना, जब सॉलिड था तब हमारे क्या होते हैं, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सॉलिड क्या होता है, वो बिल्कुल साथ में उसके जो पार्टिकल्स होते हैं चिपके रहते हैं। अब जैसे हमने इसमें हीट दी मतलब इसे गर्म किया तो इसके पार्टिकल दूर दूर चले गए। जैसे दूर दूर गए तो इनके बीच में मैंने बोला था आपसे क्या लगती है, काइनेटिक एनर्जी लगती है जब मोशन करते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था, इनके बीच में क्या लगता है, फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स लगता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है। इसमें अट्रैक्शन फोर्स लग रहा था, जैसे हीट दी मैंने तो इनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो घटा, कम हुआ। जब हम हीट बढ़ाते हैं तो अट्रैक्शन फोर्स के बीच का कम होता है, ये मैंने आपको पहले बता दिया इसमें। ठीक है, तो ये कैसे चेंज हो गया, कुछ इस टाइप का बन गया। अब यहाँ पे था आपका सॉलिड, अब इसका अट्रैक्शन फोर्स जैसे ही क्या हुआ, कम हुआ तो ये किस में चेंज हो गया, लिक्विड में चेंज हो गया। तो जो सॉलिड से हमने लिक्विड में चेंज करा तो इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा हुआ था उसको तोड़ने में जितनी हीट हमने यूज करी या जितनी एनर्जी हमने लगाई, हीट एनर्जी लगाई, उसे ही हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। द हीट एनर्जी विच इज यूज टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो हीट एनर्जी हमने लगाई किस में, सॉलिड से लिक्विड चेंज करने में, उसको हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। क्या तोड़ने में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, किन के बीच का, पार्टिकल्स के बीच का। जो अट्रैक्शन तोड़ने के लिए हमने हीट एनर्जी लगाई उसे क्या बोलते हैं, लेटेंट एनर्जी। सिंस द हीट इज हिडन देयरफॉर इट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो हीट है ये क्या है, हिडन रहती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, इतना अमाउंट है हीट एनर्जी का जो किसको, 1 kg सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर देता है। जो 1 kg सॉलिड को, क्या बोला, 1 kg सॉलिड को लिक्विड में चेंज करता है, 1 kg सॉलिड को लिक्विड में चेंज करता है, उसे बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। उसे क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और किसके प्रेजेंस में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के प्रेजेंस में, मतलब नॉर्मल वातावरण में जो हमारा नॉर्मल रहता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उस पर। एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इट इज नॉट एन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसके मेल्टिंग पॉइंट में जब हम क्या करते हैं, 1 kg सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं तो उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, आई होप समझ आ रहा होगा अच्छी से। तो देखते हैं अगला नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका बॉइलिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग। ऐसा टेम्परेचर जिसमें आपका लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट होने लग जाता है। एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। उसे क्या बोलते हैं आप, बॉइलिंग पॉइंट। जिसमें आपका लिक्विड क्या होने लग जाता है, बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। लिक्विड जब बॉयल होने स्टार्ट हो जाता है उसे बोलते हो आप बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे दे रखा है आपको एग्जांपल में आप देखो,
पहले तो पेन चेंज करते हैं। एग्जाम्पल पे आप देखो, यहाँ पे केतली रखी हुई है, केतली में मैंने क्या डाला हुआ है, पानी डाला हुआ है। अब मैंने नीचे से क्या लगाई, हीट लगाई। हीट लगाई, आप बोलो कि गैस जला दी नीचे से मैंने। जैसे गैस जलाई तो क्या मिली, इसे हीट मिली। हीट मिली, थोड़ी देर बाद क्या होगा, पानी गर्म होगा। गर्म होगा, थोड़ा थोड़ा करते करते क्या होगा, आपका उबलने लग जाएगा। जैसे ही उबलने लगा तो उसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इसका बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट इसमें एग्जांपल देख लो। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 373 केल्विन। जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है, 373 केल्विन है। ठीक है, जब पानी को आप गर्म करते हो तो किस बॉइलिंग पॉइंट पर आपका उबलने लग जाएगा, 373 केल्विन पे वो पानी उबलने लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चार्ज 1 kg चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू ए गैस। 1 kg लिक्विड को गैस में चेंज करने के लिए हमें जितना क्या चाहिए, हीट एनर्जी चाहिए, उसे हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्या बोला मैंने, 1 kg लिक्विड को गैस में चेंज करने के लिए जितनी हमें हीट एनर्जी चाहिए उसे हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। 1 kg लिक्विड को गैस में चेंज करने के लिए जितनी हीट एनर्जी हमें चाहिए उसे बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट वाला टॉपिक। नेक्स्ट है आपका कंडेंसेशन, लिक्विफिकेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए गैस इनटू ए लिक्विड बाय कूलिंग डाउन इट्स टेम्परेचर। ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या करते हो आप, गैस को कन्वर्ट कर देते हो किसमें, लिक्विड में। गैस को लिक्विड में चेंज कर देते हो कब, जब आप इसे क्या करते हो, कूलिंग डाउन, मतलब ठंडा करते हो। गैस को ठंडा करने पर लिक्विड में जो चेंज करा जाता है उसे क्या बोलते हैं हम, कंडेंसेशन या लिक्विफेक्शन। ठीक है, गैस को लिक्विड में चेंज करने को कैसे करते हैं, ठंडा करने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसमें एग्जांपल, द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स इज ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम अर्थ। हाँ, इसका एग्जांपल आप अच्छा सा ले सकते हो। जो हमारे बड़े बड़े समुद्र होते हैं, दिन में आपका क्या लगा रहती है, धूप लगती है। धूप लगने से क्या मिलती है उन्हें, हीट मिलती है। हीट मिलती है तो क्या होती है, पानी गर्म होता है। पानी गर्म होने से क्या होगा, बॉयल होगा। बॉयल होने के बाद क्या होगा, गैस में चेंज होगा। गैस कहाँ जाती है, फिर ऊपर को उड़ के जाती है और उससे क्या बनता है, हमारे वेपर बनते हैं। वेपर मतलब बादल बनते हैं। जब बादल ऊपर को जाते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि वहाँ पे क्या हो जाता है, आपका टेम्परेचर कम हो जाता है। तो वहाँ पे आपके बादल फॉर्म हो जाते हैं। फिर उसके बाद आपकी क्या होती है, बारिश होती है। तो एक एग्जांपल में आप लिख सकते हो, द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स इज ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम अर्थ। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सब्लिमेशन। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ ए गैस डायरेक्टली इनटू ए वाइस वर्सा इज नोन एज सब्लिमेशन। अब देखो, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ गैस डायरेक्टली इनटू सॉलिड। देखो, जब गैस सीधे सॉलिड में चेंज हो जाए या सॉलिड सीधे गैस में चेंज हो जाए तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सब्लिमेशन। अब इसके लिए हम एग्जांपल में देख सकते हैं कैम्फोर। इसे आप क्या बोलते हो, कपूर जलाया कभी घर पे। जैसे कपूर आप जलाते हो, क्या होता है, कपूर तो होता तो ठोस है, ऐसे होता है, वाइट कलर की बॉल टाइप की होती है छोटी सी। देखी होगी आपने घरों पे, जब पूजा वूजा होती है तब जलाते हैं कपूर को। तो क्या होता है, होता तो किस में है हमारा, सॉलिड में होता है। लेकिन जब हम उसे हीट देते हैं, मतलब जब जलाते हैं उसे, तो सीधे किस में चले जाता है, गैस में चले जाता है। जो कि हमारे नियम के अनुसार क्या होना चाहिए था, पहले सॉलिड से उसे लिक्विड में चेंज होना चाहिए था। ठीक है, ऐसे नेथेनॉन बॉल्स आप खुशबू के लिए अपने कपड़ों में डालते होगे, तो वो भी क्या होता है, होती बॉल्स सी हैं, सफ़ेद सी बॉल होती है। उसे आप किस में डालते हो, अपने कपड़ों में डालते हो तो काफ़ी खुशबू आती है। वो भी क्या होता है, आपके पहले तो सॉलिड में होते हैं, आप जैसे उनको कपड़ों पे डालोगे बहुत दिनों तक रहता है, तो वो किस में चेंज होता है, सीधे गैस में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी प्रोसेस जिससे क्या हो, गैस से सीधे किस में, सॉलिड में चेंज हो जाए कोई चीज़, या सॉलिड से सीधे गैस में चेंज हो जाए, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक। अब जो हमने अभी तक पढ़ा था कि जब हम चेंज करते हैं टेम्परेचर से स्टेट ऑफ मैटर, तो उसे हम समराइज कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या आपका सॉलिड है, आइस। यार फिर से पेन अलग वाला लेते हैं, लाल कलर का। क्या होता है, जब हम सॉलिड को
चेंज कर देते हैं सीधे गैस या वेपर में। मैंने भी बताया था सॉलिड को गैस या वेपर में चेंज कर देते हैं, या इधर को भी सेम रहेगा, ये गैस या वेपर को हम किस में चेंज कर देते हैं, सॉलिड में चेंज कर देते हैं। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे थे, सब्लिमेशन। अभी पढ़ाई इससे ऊपर मैंने। अब ऐसे ही जब हम सॉलिड से लिक्विड को चेंज करते थे तब हम उसे कैसे करते थे, सॉलिड को जब हम हीट देते थे, हीट एनर्जी, तो उसको हम क्या बोलते थे, मेल्टिंग। क्या बोलते थे, मेल्टिंग बोलते थे। और ऐसे जैसे हम लिक्विड को क्या करते थे, लिक्विड को ठंडा करते थे, फ्रीज करते थे उसे, तो हमें क्या मिल जाता था, सॉलिड मिल जाता था। तो ऐसे ही जब हम लिक्विड को इवेपोरेशन करते थे तो हमें क्या मिल जाती थी, गैस मिल जाती थी। या गैस को हम जब क्या करते हैं, कंडेंसेशन करते थे, तब हमें लिक्विड वापस से मिल जाती थी। इवेपोरेशन अभी पढ़ाऊंगा आगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। जब हम प्रेशर देते हैं तब मैटर में क्या चेंज आता है, मैटर के स्टेट में क्या चेंज आता है। नेक्स्ट देखेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। जब प्रेशर देते हैं किसी मैटर पे तो क्या चेंज आता है। बाय अप्लाइंग प्रेशर वी कैन ब्रिंग द पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्लोज टू ईच अदर। सीधी सी बात है, जब हम पार्टिकल्स जो मैटर के होते हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड में तो सबसे नज़दीक होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं। लिक्विड में थोड़ा सा दूर होते हैं, गैस में तो इधर उधर फैले रहते हैं। तो जब हम उनको क्या करेंगे, उसमें प्रेशर अप्लाई करेंगे तो जो उसके पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, नज़दीक आएंगे, साथ साथ आएंगे, ठीक है। इंक्रीजिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द पार्टिकल्स। अब देखो सबसे पहले देखते हैं एग्जाम्पल में एक। अब देखो एग्जाम्पल्स में क्या ले रखा है, एक पिस्टल लिया हुआ है, क्या लिया हुआ है, एक पिस्टन लिया हुआ है, एक सिलेंडर लिया हुआ है, ठीक है। एक सिलेंडर के अंदर हमने डाली हुई है गैस, ये डाली हुई है गैस, ठीक है। इसके अंदर गैस के पार्टिकल्स हैं, दूर दूर दिख रहे हैं आपको, काले काले, मैंने लाल बना दिया। इसमें मैंने जैसे प्रेशर दिया, प्रेशर देते देते ये गैस किस में चेंज होगी, पहले लिक्विड में चेंज हुई, ठीक है, लिक्विड में चेंज हुई। फिर और ज़्यादा प्रेशर दिया तो सॉलिड में चेंज होगी। अब क्या हुआ, जो इसके पार्टिकल्स हैं बहुत नज़दीक आ गए, बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गए। लिक्विड में क्या थे, थोड़े दूर थे, गैस में तो दूर दूर ही रहते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करा, जब प्रेशर दिया तो हमने उसके स्टेट्स चेंज कर दी। पहले गैस थी, फिर गैस से लिक्विड करा, फिर लिक्विड से क्या कर दिया, सॉलिड कर दिया। इसका एग्जांपल्स भी बता देता हूँ मैं आपको। आपके घर में एलपीजी होगी जिसमें आप खाना बनाते हो वाली गैस, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ये क्या होती है, सबसे पहले मान लो यहाँ पे एलपीजी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये गैस में होती है, इसको ज़्यादा प्रेशर देके किस में चेंज करा जाता है, लिक्विड में चेंज करा जाता है, ठीक है। गैस को प्रेशर देके किस में चेंज किया जाता है, लिक्विड में चेंज किया जाता है। ऐसे सीएनजी है हमारे पास, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो गाड़ियों में लगती है आपके, इसमें भी क्या करा जाता है, जो गैस होती है उसे कंप्रेस करके किस में चेंज कर दिया जाता है, लिक्विड में, ठीक है। सीएनजी को भी क्या करते हैं, गैस से लिक्विड में चेंज करते हैं, ठीक है, समझ आ रहा होगा। ऐसे ही अगर मैं क्या करूँ, इस लिक्विड को जब इसमें मैं प्रेशर हटाता हूँ, अब आप कहोगे सर प्रेशर कैसे हटाते हैं, आपने गैस जलाई होगी घर में, गैस जलाना, जब तक गैस आपके सिलेंडर के अंदर है तब तक किस फॉर्म में है, गैस फॉर्म में, सॉरी लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड में रहती है। आप हिला के भी देखते हो कि हिल रही नहीं रही है, गैस है या नहीं है उसके अंदर, ठीक है। लेकिन जैसे आप रेगुलेटर खोलते हो, रेगुलेटर खोलने में क्या आती है आपके पास, लिक्विड तो आता नहीं है, आता है क्या है, गैस आता है। इसका मतलब उसके अंदर जो प्रेशर है आप रिलीज करोगे तो उससे क्या निकलेगी, आपकी गैस निकलेगी। तो मतलब वाइस वर्सा दोनों चीज़ें होंगी, गैस से लिक्विड में भी चेंज हो सकता है और लिक्विड से गैस में भी चेंज हो सकता है, ठीक है। तो ये था आपका प्रेशर, जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं मैटर पे तब उसके स्टेट्स में क्या चेंज आती हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट वाला। तो लास्ट टॉपिक है हमारा इवेपोरेशन। व्हाट इज इवेपोरेशन, दैट फिनोमिनन ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी गिवन टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। मैंने बताया था अभी बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसमें क्या होता है, लिक्विड वेपर में चेंज होने लग जाता है। जब आपका लिक्विड वेपर में चेंज हो जाए, लिक्विड वेपर में चेंज हो और बॉइलिंग पॉइंट पर भी ना पहुंच जाओ, तब भी क्या हो रहा है, आपका वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इवेपोरेशन। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे ले रखा है, एक गिलास में पानी है, इसे आप क्या करना, 4-5 दिन तक एक कमरे पे रख देना। 4-5 दिन तक मैंने क्या बोला, कमरे पे रख देना, और कुछ भी मत करना है इसमें, ना ऐसे गर्म ठंडा कुछ नहीं, पानी रख देना एक जगह पे जाके और उसे नाप लेना कि आपका कितना है। मैंने माना इतना था, तो थोड़े दिनों बाद आप आओगे 4-5 दिन बाद, तो वो इतना कम हो जाएगा। वो क्यों हो रहा है, क्योंकि उसमें क्या हुआ है, इवेपोरेशन हुई है। इवेपोरेशन, हमने उसे बॉयल तो किया नहीं, जो उसके बॉइलिंग पॉइंट तक पहुँचेगा। तो बिना बॉइलिंग पॉइंट तक पहुँचे हुए जब आपका लिक्विड गैस में कन्वर्ट होने लग जाए तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे इवेपोरेशन। अब जब बॉयल होता है तब क्या होता है, बॉयल होने में तो आपके जो पार्टिकल्स हैं, अगर लिक्विड के
दूर दूर है, इतने पास पास भी हैं। तो बाद में क्या होगा, जब आपका बॉइलिंग पॉइंट आएगा तो वो इधर उधर चेंज हो जाएंगे, जैसे आप पिक्चर्स में भी दिखाया हुआ है। तब वो गैस में कन्वर्ट होंगे तो दूर दूर चले जाएंगे। ये तो कब होगा, जब बॉइलिंग पॉइंट पे आपका जो लिक्विड है वो पहुंच जाएगा। अगर जब लिक्विड चेंज हो जाए किस में, वेपर में, बिना बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचे हुए, मतलब आपने खाली पानी रखा 4-5 दिन और वो कम हो गया खुद ब खुद ही, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इवेपोरेशन। ठीक है। अब इसमें भी कुछ फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स इसके आगे पढ़ते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ये देखते हैं। इधर लिखे हुए कंडीशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड रीजन। ठीक है। इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, जब सरफेस एरिया आपका इंक्रीज हो, जब आपने एक गिलास में पानी रखा 3-4 दिन के लिए, मानो यहाँ पे तक था, 3-4 दिन में थोड़ा सा कम हुआ यहाँ पे तक, ठीक है, लेकिन आपने फिर क्या करा, अगले दिन ऐसे प्लेट ली, उस प्लेट में पानी रखा, तो उस प्लेट से जो होगा आपका इवेपोरेशन वो ज़्यादा जल्दी होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। क्यों होगा, क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या होगी आपकी, इंक्रीज होगी। रीजन, पार्टिकल्स हैव मोर स्पेस एंड दस द इवेपोरेट ईजिली। पार्टिकल्स के पास क्या होगा, ज़्यादा जगह होगी, मोर स्पेस। क्या था, गिलास में कम जगह थी आपकी पानी के लिए, लिक्विड के लिए, लेकिन क्या हुआ, जैसे आपने प्लेट में डाली तो काफ़ी ज़्यादा जगह मिल गई। तो जैसे ज़्यादा स्पेस मिला उनको, तो इवेपोरेट भी क्या होंगे, वो ईजिली होंगे और जल्दी होंगे। ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब मैंने बताया था इंक्रीज इन टेम्परेचर में क्या होगा, लिक्विड का जब टेम्परेचर आप बढ़ा दोगे तो जो इवेपोरेट क्या होगा वो भी बढ़ेगा। ठीक है। इंक्रीजेस, क्यों, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी लगी रहती है इनके बीच में, जो मोशन चलता है, जो काइनेटिक एनर्जी लगी रहती है पार्टिकल्स के बीच में, वो भी क्या होगी आपकी, इंक्रीज हो जाएगी जब आपका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन भी तब क्या होगा, इंक्रीज होगा। थर्ड हो सकता है आपका इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। जब ह्यूमिडिटी आपकी इंक्रीज करे तब आपका क्या होगा, इवेपोरेशन डिक्रीज होगा। ह्यूमिडिटी का मतलब जैसे गर्मियों का मौसम होता है, ठंडों का मौसम, तब क्या होता है, अलग अलग टाइप का थोड़ा मौसम होता है, तब वाटर कंटेन इन एयर इंक्रीजेज एज सो इवेपोरेशन डिक्रीज। जब वाटर क्या हो जाएगा आपकी एयर में ज़्यादा बढ़ जाएगा, जैसे ठंडों में होता है, ठंडों में क्या होता है आपके वाटर बहुत ज़्यादा होता है आपकी एयर में, तभी बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है हवा से। या सुबह आप कहेंगे पाला पड़ता है जब, तो रात में क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्या रहता है, एयर में पानी रहता है, पानी रहता है, तो आपकी जो इवेपोरेशन होगी तब क्या होगी, आपकी डिक्रीज करने लग जाएगी। ठीक है, जब भी आपकी ह्यूमिडिटी होगी। तो नेक्स्ट है आपका इसमें इंक्रीज इन विंड स्पीड। जब आपकी विंड स्पीड बढ़ेगी तो आपका इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। ये रिजल्ट है, आप क्या कर सकते हो, याद रखना है इनको। ठीक है। तो इस चैप्टर के सारे टॉपिक मैंने आपको इस वीडियो में कंप्लीट करा दिए हैं। तो आपको इस वीडियो में कुछ भी दिक्कत लगी हो या आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप सीधे कमेंट भी कर सकते हो नीचे। इस चैप्टर के आपको नोट्स भी 1-2 दिन में मैं प्रोवाइड करा दूंगा। अगली वीडियो शायद उसी पे हो कि इस चैप्टर के मैं आपको नोट्स दूंगा, डिजिटल नोट्स बना के दूंगा आपको आराम से। ठीक है। तो 1-2 दिन में आपको इसके नोट्स भी मिल जाएंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को देखो और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। और वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक भी कर देना। साथ ही साथ चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। तो तब तक पढ़ते रहो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।